हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जुगल किशोर फ्रॉम एनआईटी वारंगल। फंक्शन की सीरीज़ में हमने लास्ट क्लास में ग्राफ और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पे काम किया था। उसके आई थिंक हमने 8 टाइप्स कंप्लीट कर दिए थे। उसमें हमने ये देखा था कि ग्राफ अगर आपको एफ एक्स अगर आप गिवन है तो एफ ऑफ मॉड एक्स, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस ए, एफ ऑफ एक्स माइनस ए, एफ ऑफ एक्स प्लस ए माइनस ए, इस टाइप के ग्राफ्स को कैसे बनाएंगे अगर आपके पास एफ एक्स ग्राफ गिवन है तो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कल की क्लास आसान थी वैसे, है ना, मतलब इतना कोई भारी चीज नहीं पढ़ी थी हमने कि बहुत भयानक हो या कुछ ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था। ठीक है सर, आज क्या करेंगे सर? आज भी ग्राफ वाला ही कुछ फंडा होगा, बट आज मैं आपको ग्राफिकली क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम्स में, ग्राफिकली क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, ग्राफिकली क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, उस पर काम करेंगे। ठीक है सर, मतलब कैसे ग्राफिक अगर कोई सवाल आ गया तो आपको कैसे पता चलेगा कि ग्राफिकली सवाल होगा या इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। ठीक है सर, हर क्वेश्चन में फिर बता दूं आपको, कोई अगर ऐसा बोल दे, बिल्कुल बोलेगा ही वो तो है ना, बहुत सारे प्राणी मार्केट में घूम रहे हैं कि मैं हर सवाल ग्राफ से कर देता हूँ, मैं हर सवाल ग्राफ से कर देता हूँ। ऐसा नहीं होता है ना। मैंने तो फंक्शन पढ़ा, मतलब मुझे तो खूब ग्राफ आते हैं। हाँ, ग्राफ आते हैं, आपको भी ग्राफ आते हैं। हमने जो भी फंक्शन पढ़ा है उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है, हमने जो भी टाइप पढ़ा है उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन अगर हो सकता है तो हमने किया है, चाहे 1-1 हो, चाहे डोमेन हो, चाहे रेंज हो। ठीक है सर, उतना ही आता है। ठीक है सर, बट हर सवाल ग्राफिकली हो जाए ये दिमाग से निकाल देना है ना। मैं अभी बता देता हूं आपको कि फंक्शन का सवाल आ गया मतलब हाँ ग्राफिकली है। नहीं 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 नहीं, आज आपको लग जाएगा आइडिया कि किस तरीके के सवाल आएंगे जिनको हम ग्राफिकली करेंगे। ठीक है सर, तो मैं एग्जांपल्स ले लेता हूं। जैसे है ना, क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, देखना ना, आपको आइडिया लग जाएगा कि एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स टाइप के सवाल आएंगे। एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स गिवन रहेगा एंड पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सर ये क्या लिख दिया आपने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 5-10 मिनट पेशेंस रखना है ना। कैसे आएंगे ग्राफिकली? अगर सवाल सॉल्व हो रहा होगा तो क्वेश्चन कैसा आएगा? यहां पर कुछ फंक्शन गिवन होगा, यहां पर कुछ फंक्शन गिवन होगा, चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे कुछ भी हो, और फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द, मतलब उसका सॉल्यूशन पूछेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। उसका इंटरेस्ट किस में? नंबर ऑफ सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन में भी और नंबर ऑफ सॉल्यूशन है ना। तो कैसे कैसे करेंगे? जैसे मान लो तो इस टाइप के सवालों को कैसे करेंगे, पहले मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ना। जैसे मैंने कल क्या किया था, एग्जांपल्स लिए थे फिर मैंने थ्योरी लिखे थे। आज थ्योरी पढ़ के देखो, आपको फील हो जाएगा कि नहीं सर पहले एग्जांपल ही कराओ फिर थ्योरी लिखाओगे तो बेस्ट है ना। ठीक है, तो जब भी एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स के नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे मैं एग्जांपल्स करूंगा, वहां से आ जाएगा। थोड़ा शांति से बना के देखना है ना। एफ एक्स का ग्राफ बना दिया आपने, है ना, एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स के सॉल्यूशन में एफ एक्स का ग्राफ बना दिया और आपने जी एक्स का ग्राफ बना दिया। नहीं, ये जी एक्स का, ये कुछ ऊपर जा रहा है, कुछ नीचे जा रहा है। तो ये किसका ग्राफ है? एफ का, और ये किसका ग्राफ है? जी का। सपोज तो कितनी जगह इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पर? ए और 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना, 2 जगह क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट। तो ये जो 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2 ग्राफ, एफ एक्स का ग्राफ बनाया, जी एक्स का ग्राफ बनाया, इनके कितने इंटरसेक्शन आपस में? 2। तो इसके 2 सोल्यूशन कहलाते हैं। ऐसा चेक करते हैं कितने सोल्यूशन होते हैं? 2 सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि इस बी पर ये भी वैल्यू एफ, जी बी और एफ भी दोनों वैल्यू क्या दे रहे हैं? सेम। मतलब x इक्वल्स टू बी पर f ऑफ b इक्वल्स टू g ऑफ b आ रहा है। और हमें भी चाहिए क्या? हमें वो वाला x चाहिए जिससे f और g आपस में क्या हो? बराबर। और यहां आपस में मिल रहे हैं। इस c वैल्यू पर क्या आ रहा है? f बड़ा है, g छोटा है। तो इस केस में तो वो आंसर आएंगे जहां पर f बड़ा होगा, g छोटा होगा। पर हमें वो चाहिए जहां दोनों बराबर हो। यहां पर क्या आएगा? यहां पर कौन आएगा? f छोटा आएगा, g बड़ा है क्योंकि g का ग्राफ ऊपर है ना। और यहां पर क्या आएगा? दोनों बराबर है, मतलब x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b पर दोनों एक जगह इंटरसेक्ट हो रहे हैं। मतलब दोनों क्या दे रहे हैं? f ऑफ a बराबर क्या आ रहा है? g ऑफ a आ रहा है। और f ऑफ b बराबर क्या आ रहा है? g ऑफ b बराबर आ रहा है। मतलब अगर ग्राफ में जितनी जगह इंटरसेक्शन हो रहा है उतने क्या कहलाएंगे? उनके क्या कहलाएंगे? सॉल्यूशंस कहलाएंगे। और अगर ग्राफ में सॉल्यूशन नहीं, इंटरसेक्शन नहीं मिला तो फिर वो सॉल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है सर, तो मैंने क्या बोला? तो जब भी एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स के नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाला सवाल आए तो आप क्या करोगे? एफ एक्स अगर आप बना दोगे, उसी प्लेन में जी एक्स अगर आप बना लोगे, जितनी जगह उनका इंटरसेक्शन हो रहा है उतने क्या होंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर उनका इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है तो सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल्स, है ना, आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। याद करो मॉडुलस में मैंने ग्राफिकली ये मैंने मॉड में पढ़ाया है बेटा, मैंने मॉड 5 लेक्चर खपाए। जैसे है ना, बिल्कुल एक नन्ना मुन्ना एग्जांपल्स, मॉड x इक्वल्स टू 2। मैं आपको फिर बता दूं, कान खोल के सुन लेना कि आज हम किस पे काम करेंगे, ग्राफिकली सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है वो, है ना।
तो इसके दो आंसर आएंगे, क्या आएंगे, मॉड x इक्वल्स टू +2 का मॉड भी कितना आएगा 2 और -2 का मॉड भी क्या आएगा 2, है ना। इसको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, पहले किसका ग्राफ बनाए, मॉड x का, है ना, fx का। अब किसका बनाएंगे, gx मतलब किसका 2 का, तो 2 की ग्राफ लाइनें आएंगे। तो इन दोनों ग्राफ में कितनी जगह इंटरसेक्शन हो रहा है 2, तो कितने सॉल्यूशन आएंगे 2 सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशन आएंगे 2 सॉल्यूशन। ये हमने कैसे बताया ग्राफिकली, अगर यही क्वेश्चन में हमारा -2 होता तो ग्राफ ये नीचे बनता, तो इस मॉड x में और -2 में कोई इंटरसेक्शन है क्या, नहीं है, तो ये क्या होता है नो सॉल्यूशन, है ना। और पता है कि मॉड x इक्वल्स टू -2 मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तो ऐसे हम बता सकते हैं, ठीक है सर। तो अब मैं लेता हूं कुछ एग्जांपल्स ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। हम इसी के ऊपर एग्जांपल्स लेंगे कि fx इक्वल्स टू gx के मॉड को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है सर। हाँ सर, तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल्स है साइन x इक्वल्स टू बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना। और पूछ लिया फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट इसको क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो है ना, ये मतलब ये तो कैसे कंपेयर करेंगे ना, मतलब ये बिल्कुल अलग किस्म के बंदे हैं ना। आपको ऐसी इक्वेशन है सुना है कि यहाँ से आपने यहाँ से इधर ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस साइन x, और यहाँ से x और x कॉमन ले लिया, तो x प्लस 1 माइनस साइन प्लस 1 और 1 को इधर शिफ्ट, नहीं ये ऐसे नहीं सॉल्व होता है। कहने का मतलब क्या है कि इस टाइप की इक्वेशन, ये भी यहाँ से अकल आ रही है, यहाँ से आपको ये अकल आना चाहिए कि जब आलतू फालतू टाइप के फंक्शन आएंगे, एक इधर कुछ भयानक फंक्शन इधर कुछ भयानक फंक्शन, मतलब मिलते जुलते वाले फंक्शन नहीं होंगे, तो उसको हम किससे सॉल्व करें, ग्राफिकली। अब कल को अगर ऐसा बोल दे कि एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो इसको तो सीधे बोल दोगे ना x इक्वल्स टू 2 और -2 आंसर आएगा। या इसको भी कर लो ग्राफिकली कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना दिया और 4 की लाइन खींच दी, 2 जगह कट हो रही, तो 2 सॉल्यूशन, ऐसे ही बता दोगे। पर ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 जैसा सवाल नहीं, ये अलग सवाल है। तो इसको कैसे करें ग्राफिकली, तो सबसे पहले बच्चों किसका बनाऊंगा, साइन x का, क्योंकि मुझे सीधे सीधे आता है। सुबह शाम में टेबलेट जैसे ले रहा हूँ ग्राफ बना रहे हो कि बना रहे हो, इनवर्स के, है ना, इनवर्स के बनाना चालू कर देना। अगला चैप्टर बस 4-5 लेक्चर बाद किसके आने वाला है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट होने वाला है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जो 3 लेक्चर्स हैं वो एक बार पूरे रिकैप करते चलना, नहीं तो अगला चैप्टर गोल हो जाएगा। अगर आपको ढंग से समझना है, ये ढंग से करना है, तो आप, है ना, फंक्शन की कॉपी भी और इनवर्स को जो भी जहां इनवर्स के ऊपर काम किया है वो पढ़ना चालू कर देना, है ना। मैं अभी बता देता हूं आपको, है ना। आप नहीं करोगे, नहीं फॉलो करोगे, तो फिर आपको, है ना, मन हट जाएगा आपका। फिर धीरे धीरे मन हटते हटते ना फिर हम बहुत दूर चले जाते हैं ना। अभी आपके पास मोटिवेटेड रहो, किसी को कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए आपको कि यार मैं कैसे चालू करूं तैयारी, मैं कैसे करूं। अब नहीं, किसी को भाई खुद सुबह उठो, है ना। ये बिल्कुल एक फैक्ट बता रहा हूं आपको, है ना। या आज गार्ड बांध के सुन लेना, हम बार बार नहीं बताएंगे, हम कोई ज्ञान नहीं देंगे आपको, एक फैक्ट बता दे रहा हूं। आप डेली उठो एक फिक्स टाइम पे, 7 बजे से पहले आपको उठना है। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो, या 6 बजे, ऐसा नहीं कि आप रात को 2 बजे तक पढ़ रहे हो और सुबह 10 बजे उठ रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लिख लो आप, नहीं होगा। 1% बच्चों का सिलेक्शन होता है ऐसे, वो अलग ही होते हैं, है ना। आपको क्या करना है, कभी भी चाहे कुछ भी हो, लेट हो, आदत डालो, सुबह 6 या 7 बजे से आपको पहले उठना है। 4-5 बजे उठो तो बेस्ट है, सुबह उठो, गुड मॉर्निंग बोलो, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, आप यूट्यूब से ही ऑनलाइन पढ़ रहे हो, या कहीं भी ऑनलाइन कोर्स जो भी आपने कर रखा होगा उससे पढ़ रहे हो। सुबह उठो, गुड मॉर्निंग बोलो, अपना दिन भर का टास्क लिखो कि आज 2 वीडियो लेक्चर्स देखना है, इतना होमवर्क करना है, इस बुक के इतने सवाल लगाना है, इतना लिख के सुबह उठ के लिख लो पूरा दिन भर का टारगेट। दिन भर बोर भी नहीं होंगे। कभी कभी क्या होता है, दिन क्या करूं समझ में नहीं आता, नहीं, इसलिए तो बोल रहे सुबह उठ के लिख के रखो, और दिन भर जहां लगे ना दिन में कि आप क्या करूं, सुबह वो लिखी कॉपी देख लो, होमवर्क कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट कर लिया, और सोते वक्त उस कॉपी को चेक करना है और मन में एक बार बोलना है कि जो मैंने आज होमवर्क दिया था वो मैंने किया क्या। सोना नहीं है तो तब तक जब तक हो नहीं, कम लो होमवर्क, धीरे धीरे कम लो, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ, जैसे जैसे आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से। और जिस दिन आपने होमवर्क कर लिया और आपने देख लिया, और तो आपको नींद ऐसी आएगी कि मज़ा आ गया यार, मतलब ऐसे फील होगा आपको, गारंटी इस बात की। मतलब अगर आपने सुबह होमवर्क लिखा और फिर आपने वही होमवर्क जो पूरा कंप्लीट कर लिया दिन भर में, तो ऐसी नींद आएगी कि मतलब ऐसा लगेगा आज तो मतलब आईटी में सिलेक्शन हो गया, ऐसा फील आएगा। और अगर आपने रेगुलर 2 साल मेंटेन करके रख लिया, या साल भर जो भी बच्चा आपका 12th में पढ़ रहे हो, तो अगर आपने मेंटेन करके रख लिया तो भाई काम हो जाएगा अपना। जिस दिन ये आप वीडियो देख रहे हो, जिस दिन मेरी बात सुन रहे हो, तब से अगर आपने फॉलो करना चालू कर दिया तो बिल्कुल दिन ही बदल जाएंगे आपके दिन भर का टारगेट। आपको पता है कि आपका खाना पीना सोने का टाइम क्या है, उसको छोड़ के आपको शेड्यूल बनाना है कि इस टाइम पे ये करूंगा,
तो बेस्ट हो जाएगा। कहीं भी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, ना किसी के मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, ना कुछ भी जरूरत पड़ेगी, तुम खुद ही अपने आप को सिस्टमेटिक हो जाओगे पक्का, है ना। करके देखना, फॉलो करके देखना, और आपको कुछ लगे ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो बताना कि हाँ सर मतलब फील हो गया आपको। एक वीक थोड़ा पेशेंस रहेगा कि यार ये क्या कर रहा हूँ, पर करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अपन किसकी तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है सर। खैर तो fx इक्वल्स टू gx का ग्राफ बनाना है, ठीक है सर। तो पहले किसका बनाएंगे, sin x का ग्राफ बनाएंगे। तो ये किसका ग्राफ है हमारा, sin x का, है ना। अब किसका बनाएंगे इसी में, क्वाड्रेटिक का। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ मुझे कोई याद तो है नहीं, तो मैं साइड में बनाता हूं, फिर यहां चिपका दूंगा, है ना, और फिर देख लूंगा कितनी जगह कट हो रहा है। तो क्वाड्रेटिक का a कितना है 1, b1 c1, ठीक है सर। तो वर्टेक्स निकालते थे, याद करो, -b/2a, माइनस d/4a, ठीक है सर। तो -1/2, -d कितना आएगा 4 -1, d -3 आएगा, निकाल के देख लेना, अपॉन 4, है ना। तो वर्टेक्स क्या आएगा -1/2, 3/4। तो -1/2 मतलब यहाँ पर तो -π/2 होता है ना, मतलब -1/2, यहाँ आएगा, और 3/4 कुछ यहाँ पर तो 1 है, साइन एक्स यहाँ पर कितना दे रहा है 1 दे रहा हो, तो यहाँ पर आएगा। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा ना, इस तरीके। अच्छा 0 पर कितना दे रहा है ये, 0 पर कितना देगा 1, मतलब 1 से पास हो जाएगा, ऐसा ग्राफ आएगा। तो इन दोनों में दूर दूर तक कोई इंटरसेक्शन नहीं है, हेंस क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। नो सच वैल्यू ऑफ x सच दैट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन sin x इक्वल्स टू x² + x + 1। तो ऐसे भी आप सोच सकते हो, आप ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है सर। तो इस टाइप के सवालों को है ना, जब एक बेकार फंक्शन आए, दूसरा बेकार फंक्शन आए, या कभी कभी या ऐसा लिखा रहता तो हमको समझ में नहीं आता, इक्वल्स टू 0 फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा करके लिखा रहता। तो आप आरएचएस में भेजो, और जिसका ग्राफ बना सकते हो उसको एलएचएस में रखो, और रिमेनिंग पार्ट को जिसका ग्राफ बना सकते हो उसको आरएचएस में रखो, और दोनों के ग्राफ बना के नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट देख लो। जितने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे वही हमारे क्या होंगे, सॉल्यूशंस। जैसे एग्जांपल्स 2, cos x इक्वल्स टू mod x, ट्राई वंस, पहले खुद से ट्राई करो कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं, ग्राफ बनाओ, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, है ना। मैं उम्मीद करता हूं आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा और आपने सॉल्व कर लिया होगा ना। अब मैं कर रहा हूं डिस्कस, है ना। तो ये किसका ग्राफ बना है, mod x का, सॉरी cos x का, और ये किसका ग्राफ है, mod x का। तो कितनी जगह इंटरसेक्शन हो रहा है, 2 जगह इंटरसेक्शन हो रहा है ना। यहाँ पर कौन आएगा -π/2, यहाँ पर कौन आएगा π/2। तो एक सॉल्यूशन क्या आएगा 0 से π/2 के बीच में, दूसरा सॉल्यूशन क्या आएगा -π/2 से 0 के बीच में। मतलब दोनों सॉल्यूशन किसके बीच में लाई करेंगे, यहाँ पर कोई सा x होगा, ये पता नहीं है a और b, पर ये पक्का है कि -π/2 से π/2 के बीच में 2 सॉल्यूशन आएंगे। तो इस क्वेश्चन के कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशंस। ऐसे हम बता सकते हैं ग्राफिकली। कैसे बेटा, ग्राफिकली। जब भी 2 अलग अलग टाइप, नहीं तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते यार हम कि cos x इक्वल्स टू ये mod x, इसका कोई रूल ही नहीं है हमारे पास। हमें तो इसका रूल है x² - 7x + 10 sin² प्लस sin x -2। इस तरीके की इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं जो एक जैसी हो, पर ये बिल्कुल आलतू फालतू इक्वेशन को हम नहीं सॉल्व कर सकते। तो उसके लिए आपको क्या आना पड़ेगा, आपको ग्राफ पे जाना पड़ेगा। तो हाँ सर इस टाइप के क्वेश्चन को ग्राफ से सॉल्व करेंगे, हाँ इस टाइप के क्वेश्चन को ग्राफ से सॉल्व करेंगे, ठीक है सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है सर। अब मैं लेता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। हाँ सर, तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा कि 3 mod x इक्वल्स टू बी 2 mod x का मॉड, मतलब डबल मॉड आ रहा है, ठीक है सर। तो इसके हमें नंबर ऑफ क्या चाहिए, सॉल्यूशंस। तो वही एक एक्सपोनेंशियल है और एक बिल्कुल मॉडुलस टाइप है। तो इसको भी कैसे डील करेंगे हम, इसको भी किस तरीके से डील करेंगे, ग्राफिकली वाइज ही डील करेंगे, ठीक है सर। तो सबसे पहले किसका ग्राफ बनाऊंगा मैं, 3 mod x का। तो 3 mod x का ग्राफ कैसे बनेगा, याद करो, है ना। ये a x का ग्राफ है ना, e मान लो, e और 3 में अंतर तो बहुत है, 0.2 का, e होता है 2.8 समथिंग और ये 3 है, मतलब ये लगभग 0.2 का डिफरेंस है। तो मैं इसको e मान के ही चलता हूँ। तो e mod x का ग्राफ कैसे बना था, याद करो, लास्ट क्लास में बनाया था। पहले e x का ग्राफ बना देंगे, फिर नेगेटिव पार्ट को हटा देंगे, और फिर उसकी क्या ले लेंगे, जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उसकी क्या ले लेंगे, मिरर इमेज। याद करो कैसे बनाते थे, ठीक है सर। तो इतना ये जो ग्राफ बनेगा ये मिरर इमेज लेंगे। तो ये किसका बना हमारा, e mod x, है ना, 3 mod x, 3 mod x। तो 0 पर कितना मिलेगा 1, है ना, 1 पर कितना मिलेगा 3, 1 पर कितना मिलेगा 3, -1 पर भी कितना मिलेगा 3। तो ये थोड़े थोड़े पॉइंट्स ऐसे बना के रख दिए ताकि दिक्कत ना है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं ना, इसका ग्राफ। तो पहले किसका बनाता हूँ, mod x का,
मॉड एक्स का बनाया, मैं बिल्कुल छोटे छोटे ग्राफ बना रहा हूँ। फिर मैंने किसका बनाया, माइनस मॉड एक्स का, है ना, माइनस मॉड एक्स का बना दिया, उसमें 2 जोड़ दिया, तो 2 जोड़ दिया तो ऊपर 2 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, है ना। तो 2 और -2 इसके क्या हो जाएंगे, रूट्स रख के देखो, इस अंदर वाले का ग्राफ बनाया केवल, 2 पर कितना देगा ये 0, 2 -2 0, और -2 का मॉड भी 2, और 2 -2 अगेन कितना हो जाएगा 0, है ना। अब उसका क्या लेना है हमें, मॉड, उसका क्या लेना है हमें, मॉड लेना है। तो ये जो ग्राफ बना, ये किसका ग्राफ था, देखो मॉड एक्स का, ये किसका, माइनस मॉड एक्स का, ये माइनस मॉड एक्स प्लस 2 का। इसे क्या करना है हमें, 2 यूनिट, इसमें क्या करना है, इस फंक्शन का क्या लेना है, मॉड। और जब भी एफ एक्स से उसका मॉड लेना है तो क्या करते हैं, जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो ऊपर चल जाएगा, पॉजिटिव वाला तो सेम ही रहेगा। तो ग्राफ ऐसे कुछ बनेगा, है ना। ये कितना आएगा, 0, कितने यूनिट शिफ्ट किया था 2, तो 0,2, ये भी 2, ये -2, और ग्राफ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा ना, ये ऐसा ग्राफ बनेगा। तो इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ करके देख बता रहा हूँ, ठीक है सर। तो यहाँ से अब हम किसका ग्राफ बना रहे हैं, डायरेक्ट ग्राफ बना रहा हूँ ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो कैसा बनेगा, 3 मैं डायरेक्ट 2 माइनस पूरा मॉड एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाता ना, ठीक है सर। ये किसका ग्राफ बनाता, मॉड ऑफ 2 माइनस मॉड एक्स, अभी सिखाया था कैसे बना, है ना। ये माइनस मॉड एक्स को 2 यूनिट शिफ्ट करके मॉड ले लेती है, कितना आता है 2,0, ये -2,0 एंड ये 0,2, ठीक है सर। बनाते ग्राफ इसका ना, बनाते ग्राफ इसका। तो ये पॉइंट्स कितना आएगा, ये कितना रहेगा, 1 रहेगा ना, 1 रहेगा। तो यहाँ पर ये ग्राफ कहाँ तक बनेगा, 2 तक जाएगा, तो 0,2 तक जाएगा, है ना। यहाँ से ऐसे, यहाँ से कहाँ तक जाएगा ग्राफ, ये ऐसे आएगा 2, और इधर कितना आएगा, इधर 2, इधर कितना आएगा -2 ना, ये ऐसे जाएगा, ये हमेशा ऐसे जाएगा और ये हमेशा सीधे रहेगा, है ना। ये हमेशा ऐसे जाएगा और ये सीधे रहेगा, तो इनके कट होने के कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 2 रहेगा, और ये कितना देगा, x = 2, ये कितना रहेगा, ये कितना रहेगा, यहाँ पर कितना आंसर आया था, 3 आया था किसी वैल्यू पर। ये 1 क्यों आएगा, 0,1, ये किसका ग्राफ है, भूल मत जाना, 3 की पावर मॉड एक्स का है। ये किसका है, ये फोटो किसका, 3 की पावर मॉड एक्स का, और ये पूरा पिक्चर किसका है, 2 माइनस मॉड एक्स का मॉड, है ना। तो कितने इंटरसेक्शन हो रहे हैं इनके, 2 इंटरसेक्शन हो रहे हैं, तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, 2 सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 2 सॉल्यूशंस। ये कब आएगा समझ में, जब हमने कल थोड़ा बहुत जो पढ़ा था, लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, उसी का मैं हल्का फुल्का यूज कर रहा हूं, और मैं बताना चाहता हूं कि इस सवाल को कैसे डील करना। अब मैं इसे 50 क्वेश्चन ले लूं, कोई मतलब वाली बात नहीं है। आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, बस आपको fx अगर आप बनाते आना चाहिए, gx अगर आप बनाते आना चाहिए, उनको एक में बना दे। पहले मैंने अलग अलग बनाए, देखो, फिर उसको मैंने यहां उठा के यहां चिपका दिया, तो कितनी जगह आपस में इंटरसेक्शन हो रहा है, 2 जगह, हेंस 2 सॉल्यूशन। इधर क्यों नहीं कट होंगे, क्योंकि ये तो ग्राफ ऊपर जाएगा और ये तो सीधे कांस्टेंट रहेगा, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है, हेंस इनमें कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा। हेंस यहाँ पर कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 2 सॉल्यूशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है सर। अब मैं लेता हूँ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स, उससे बहुत सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। वो एक अलग तरीके का सवाल है, इससे मिलता जुलता है पर थोड़ा अलग तरीके का सवाल है। पहले मैं इसको लिख रहा हूँ, उससे हमें बहुत कुछ अकल आएगी, वो सवाल बहुत कुछ आपको सिखाएगा, ठीक है सर। तो ये आई होप आपको 3-4 सवाल से आइडिया लग गया होगा कि जब भी ग्राफिकली सवाल सॉल्व हो रहा होगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा आपको। क्या पूछेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कि कितने सॉल्यूशन होंगे, वो सॉल्यूशन क्या होंगे, किस एक्स पर दोनों सेम दे रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट नहीं है सामने वाले का, उसमें इंटरेस्ट किस में है, सामने वाले का, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पे, ठीक है सर। तो अब मैं लेता हूं एक अच्छा एग्जांपल्स। हाँ सर, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन से ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा, ठीक है सर। मैं एक सवाल ले रहा हूं, तो आपने अगली बार से जब इस टाइप के सवालों में आओ तो आपको याद रखना है कि हाँ इस टाइप का सवाल भी हमने किया है, ठीक है सर। तो fx क्या गिवन है, मैं पढ़ देता हूं थोड़ा। fx गिवन है, परेशान हो थोड़ा पेन नीचे रख दो, पहले बड़े शांति समझना है ना। पहले क्वेश्चन में पढ़ लेता हूं, उसको मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर ट्राई करना वीडियो पॉज करके, नहीं तो सीख लेना तो बेटर है, ठीक है सर। तो fx गिवन है मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 9 माइनस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस a, सॉरी, है ना, ये a। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर इन द रेंज ऑफ a, है ना, ये यही वाला a है, ठीक है सर। यहां जो a है, इंटीजर इन द रेंज ऑफ a के जो भी वैल्यू आएगी, a की जो भी रेंज आएगी, उसमें क्या फाइंड करना है, इंटीजर्स, नंबर ऑफ इंटीजर कितने होंगे उस पे काम है। सच दैट fx इक्वल्स टू 0, मतलब ये इक्वल्स टू 0 मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस मॉड x इक्वल्स टू 0 a। fx मतलब तो यही हो ना, इक्वल्स टू 0, है ना। इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इक्वल्स टू 0 तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस a। इस इक्वेशन के चाहे fx इक्वल्स टू 0 के, चाहे इस इक्वल्स टू 0 के, चाहे ये के, सब बराबर है। हैज 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स,
मतलब इस इक्वेशन के fx इक्वल्स टू 0 के कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट से? 4। fx कौन है? ये है, तो इसके इक्वल्स टू 0 के कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट है? 4। मतलब इस इक्वेशन के कितने रियल रूट से? 4। मतलब fx इक्वल्स टू gx के कितने सॉल्यूशन है? 4। मतलब इन दोनों का जब आप ग्राफ बना रहे होंगे तो आपस में कितने इंटरसेक्शन हो रहे होंगे? 4। तो वो वाली ए की वैल्यू चाहिए हमें कि इन दोनों को ग्राफ आपस में कितनी जगह कट करना चाहिए? 4 जगह। तो वो वाला ए का जो भी सेट आएगा उसमें कितने इंटीजर्स होंगे उसका सामने वाले में इंटरेस्ट है। पता नहीं क्या क्या बोलने लग गए सर आप। चिल। fx हमें गिवन है, इसमें कोई बुरे वाली बात नहीं है क्योंकि सवाल है, करना पड़ेगा और आसान है, आसान है, बड़े पेशेंस से देखना। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर इन द रेंज ऑफ ए का जो भी रेंज आएगा, कुछ आएगा जम्मू से कश्मीर तक का, जो भी वैल्यू आएगी ए की, सच दैट fx इक्वल्स टू 0। मतलब fx इक्वल्स टू 0 मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते, ये सब ये fx इक्वल्स टू 0 ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, है ना, ये आ गया, है ना। हैज अ 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब इसके और इसके ग्राफ में कितनी जगह इंटरसेक्शन हो रहा है? 4 जगह। तो ऐसी ए की वैल्यू बताना है कि इन दोनों के ग्राफ बनाओ तो 4 जगह इंटरसेक्ट होना चाहिए। तो उतनी ए की वैल्यू में जितने इंटीजर्स होंगे वो हमारा क्या होगा? क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर्स, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इतना लिख के मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना। तो अब हम क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ fx इक्वल्स टू gx का। तो fx इक्वल्स टू 0, तो fx इक्वल्स टू 0 मतलब इसको 0 किया और मैं डायरेक्ट राइट हैंड साइड में लाया। तो fx इक्वल्स टू 0 करने से हमें क्या मिला? क्या मिला? इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस ए। अब हमें इन दोनों के ग्राफ बनाना है। x माइनस 9 नहीं है, ये a है, हाँ 9 है, ठीक है सर। इन दोनों के ग्राफ बनाना है और उन दोनों के ग्राफ में हमें a की ऐसी वैल्यू बताना है कि ग्राफ 4 जगह इंटरसेक्ट हो। तो इसका तो ग्राफ में बना लूंगा क्योंकि फिक्स है, ये 9 फिक्स है, पर यहां पर एक गड़बड़ है, उसको हम सीखेंगे इस सवाल से। बड़े आराम से देखना, है ना। पहले इसका ग्राफ बना के रख लो आपकी कॉपी में, है ना, आपकी कॉपी में बना लो इसका ग्राफ। तो पहले किसका बनाऊंगा? एक्स स्क्वायर का। तो छोटे छोटे ग्राफ बना के मैं आपको सिखा रहा हूं ना। पहले एक्स स्क्वायर का, उसमें -9 कर दो तो 9 यूनिट नीचे आ जाएगा। तो यहां पर कहां पर कट करेगा? 3 और -3 इसके रूट्स आएंगे क्योंकि 3 पर भी देखो 0 दे रहा है। 3 का स्क्वायर 9, ये स्क्वायर है रे भाई, परेशान मत होना, इतना झेल ले, सीख गए होंगे आप। 3 का स्क्वायर 0, -3 का स्क्वायर भी कितना आएगा? 9, 9 माइनस 9 0, है ना। तो ये ग्राफ आ गया ना, ये 0 कोमा कितना आएगा? -9, है ना, क्योंकि 0 पर -9 देगा। अब इसका क्या लेना है? मॉड। तो ग्राफ की कुछ शक्ल ऐसी बनेगी। नेगेटिव वाले पार्ट का क्या लेना है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब ये 0,9 यहाँ पर मिलेगा। तो ये ग्राफ बनेगा ना, ये ग्राफ बनेगा। तो अब मैं ये ग्राफ किसका बना? आपका मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 का, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि कल हमने यही काम किया, इसलिए हमने बोला था कल कि कल हम किस पे काम करेंगे? ग्राफ पे क्वेश्चंस करेंगे। वही तो कर रहे बेटा, है ना। तो किस कैसे ग्राफ बनेगा इसका? डायरेक्ट मैं बना रहा हूँ। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, और मैं किसका ग्राफ बना रहा हूँ? ये बनेगा हमारा, ये पैराबोला ऐसा आएगा, यहाँ भी पैराबोला ऐसा आएगा, और यहाँ से कुछ ऐसा बनेगा। और यहाँ पर कितना आया था? 3 और -3 पर ये दोनों 0 दे रहे हैं, और जब 0 रखा तो कितना देगा? -9, और विच इज -9 का मॉड 9, तो 0,9 ये आ जाएगा। ठीक है सर, ये किसका ग्राफ बना? fx का। fx तो फिक्स है। अब मॉड ऑफ x माइनस ए का ग्राफ, किस में इंटरेस्ट है? मॉड ऑफ x माइनस ए का। तो पहले मॉड x का ग्राफ बनाओ तो क्या होता है? ऐसा होता है ना। और मॉड ऑफ x माइनस ए या x प्लस x माइनस 1 और x प्लस 1 का ग्राफ कैसे बनता था? याद करो, शिफ्ट होता था बस ग्राफ 1 यूनिट, है ना। 1 यूनिट शिफ्ट होता था। अगर -1 है तो 1 यूनिट राइट हैंड साइड में, +1 है तो 1 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड में। सर ये कैसे? कल बता दिया था हमने, है ना। अच्छा, हमें क्या चाहिए? हमें कैसी वैल्यू चाहिए? ए की वैल्यू। हमें ए की ऐसी वैल्यू चाहिए कि ग्राफ कितनी जगह इंटरसेक्ट होना चाहिए? कैसे इंटरसेक्ट होना चाहिए? 4 जगह। तो ये पक्का हो गया कि x माइनस ए का ग्राफ कुछ इस तरीके से ही घूमेगा, ए से ही बनेगा। वो तो डिपेंड्स अपॉन ए। अगर a 0 हो गया तो मॉड x का ही ग्राफ बन जाएगा। अगर a 0 होता है तो मॉड x का ही ग्राफ बन जाएगा, है ना, ऐसे। ठीक है सर, तो अब मैं ग्राफ बनाना चालू करता हूँ ना, ग्राफ बनाना चालू करता हूँ। तो अगर मैंने सपोज जैसे ग्राफ ये बना दिया, ये x माइनस ए का ग्राफ ये बना दिया, ये बना दिया, कुछ a होगा, ये 3 से बड़ा होगा, ये x माइनस ए का ग्राफ है, जहां पर a कुछ मान लो 4 हो गया ना, तो x माइनस 4 का ग्राफ ऐसे ही बनेगा। तो इसका यहां पर एक इंटरसेक्शन हो रहा है, और ये जब आगे जाएगा तो 2 जगह इंटरसेक्शन हो जाएगा, है ना। कितना का इधर तो कभी होना नहीं क्योंकि ये ऐसे जाएगा और स्ट्रेट लाइन होगी।
इधर ये ए से जाएगा और ये स्ट्रेट लाइन जाएगी तो यहां कहीं बीच में इंटरसेक्ट हो जाएंगे। तो ये x माइनस 4 का ग्राफ और ये वाला ग्राफ दो जगह इंटरसेक्ट होंगे, बोलो हाँ है ना। पर मुझे क्या चाहिए, कितनी जगह इंटरसेक्ट होना चाहिए, कितनी जगह इंटरसेक्ट होना चाहिए, बोलो बोलो बोलो, 4 जगह। तो अगर मैं ये ग्राफ बनाता हूं, इससे टच करके जाएगा अगर x माइनस 1 का ग्राफ, तो कहां इंटरसेक्ट होगा, एक तो यहां ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहा है, इसको भूल जाओ, पहले वाले को भूल जाओ क्योंकि 2 आंसर आए थे, है ना। अब किसका बनाया, मान लो यहां पर कुछ कोई सा ये पॉइंट्स हो गए, पॉइंट्स क्या होगा निकालेंगे इसको, तो एक जगह यहां ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहा है, एक जगह यहां ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहा है और एक जगह आगे कहीं होगा यहां पर, बोलो हाँ है ना। तो 1, 2 और 3 आपस में इंटरसेक्शन हो रहे हैं, इससे काम चलेगा क्या, नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा सर। बट सर इस ये वाला कुछ ए होगा, मान लो अल्फा, इससे थोड़ा आगे यहां पर ग्राफ खसका हो गए, तो यहां पर इसके पहले तक ग्राफ दूर हट रहा था इससे, तो जब इससे थोड़ा आगे जाओगे तो ग्राफ 2 जगह कट कर रहा था, एक तो यहां पर और एक तो यहां पर, थोड़ा अपने इधर x माइनस ए को इधर ले गए, इधर की साइड ले गए, तो इधर की साइड ले गए तो यहां पर क्या कर गया, टच कर गया, तो एक जगह यहां मिल गई, एक जगह यहां मिल गई और एक जगह यहां, कितने आ गए, 3 आ गए। तो अगर 3 के लिए पूछता 3 सॉल्यूशन, तो एक बार ए से टच करता, x ये बनता 3 और फिर एक बार ऐसे ही बना लेते, है ना। तो फिर कितने सॉल्यूशन आ जाते, टच करने के लिए ये मिल जाता। पर हमें क्या बोला है कि 4 जगह कट होना चाहिए। तो अगर ग्राफ को थोड़ा और शिफ्ट किया मैंने, अब इसको मिटा देता हूं क्योंकि 3 आंसर आ रहा है। भाई समझना है ना, बिल्कुल पूरी जी जान से समझना। वापस बना देता हूं, वापस, बड़ा अच्छा सवाल है ना, अच्छा सवाल है ये। 0 कोमा कितना आएगा, 9, है ना। तो अब क्या हो रहा है, जब मैं ये अल्फा मतलब टच करते हुए ग्राफ बनाऊंगा ऐसे, तो एक जगह, 2 जगह और 3 जगह, हल्का सा अगर इधर ले गया तो ग्राफ ए से जाएगा। अब कितनी जगह कट होगा, 1, 2, 3 और 4। हाँ तो सॉरी, हो क्या रहा है, जहां पर टच कर रहा था, जैसे मान लो यहां पर टच कर रहा था, ये ग्राफ मैंने टच कर रहा था, ये वाला पॉइंट्स निकाल लो, इससे थोड़ा अगर यहां पर पॉइंट ले लिया तो फिर ग्राफ क्या टच नहीं करेगा, हल्का नीचे चल जाएगा, मतलब फिर कितने, ये नीचे चल गया, तो 1, 2, 3 और 4, तो दोनों के ग्राफ में कितने इंटरसेक्शन आ रहे हैं, 4 इंटरसेक्शन आ रहे हैं। हेंस क्या बोल सकते हैं, कितने मिल जाएंगे, 4 सॉल्यूशन। अच्छा तो ये मिल गया कि 4 सॉल्यूशन कहां मिलेंगे, ये आपको समझ में आ गया ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं वापस हटा दे रहा हूं, है ना। अब मैं बनाता हूं फिर से, है ना, बहुत इत्मीनान से देखना। अब ये क्वेश्चन है ना, बस एक ही को मैं ढंग से काम करूंगा, x² - 9 इक्वल्स टू बी x माइनस ए, है ना। आपको आइडिया दे रहा हूं मैं, है ना। अब इस तरीके के सवाल जमाने भर के आ जाए मार्केट में तो बना लेना आप, है ना। दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग, और डाउट्स आए तो पूछ लेना हमसे, है ना, सिखा देंगे हम, बता देंगे, है ना, जितना पॉसिबल है हम बिल्कुल देंगे टाइम आपको। ये वाई एक्सिस है, तो बच्चों फिर मैंने पहले किसका बना दिया, वही अपना, वही बोले तो कौन, fx का ग्राफ, है ना, ये ग्राफ बन गया। तो पहले मैं वो वाले मॉड एक्स का ग्राफ बना रहा हूं जहां पर टच हो रहा है ग्राफ। सर क्यों, बताऊंगा आगे। पक्का देखो, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, तो यहां कट हो जाएगा ना, मतलब पक्का मान रहे हो ना। 1, 2 और 3 सॉल्यूशन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, है ना, 3 सॉल्यूशन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। 1 मिनट, हाँ सर, है ना, वो कभी कभी वीडियो ब्लर का आ जाता है, वो देख रहे थे हम, है ना। तो 3 सॉल्यूशन मिलेंगे, तो ये देख लेंगे कहां पर टच कर रहा है ना। तो ये वाला कुछ होगा पॉइंट्स ए, ये किसका ग्राफ है, मॉड ऑफ x माइनस ए। तो ये वाला पॉइंट कुछ को क्या होगा, a, 0 होगा। सपोज इस a x इक्वल्स टू a रखा आपने मॉड ऑफ x माइनस ए में, कोई सा a ऐसा है जहां पर ग्राफ क्या कर रहे, टच कर रहे। तो अगर ये a फाइंड कर लूंगा, तो मैं पहले a फाइंड कर लेता हूं ना, a फाइंड कर लेता हूं, है ना। 1 मिनट रुक जाता हूं मैं, लाइट चली गई। हाँ सर, लाइट आ गई, ठीक है सर। तो अब हमें चाहिए क्या, मैं सबसे पहले ये वाला ए अगर निकाल लिया, तो इससे थोड़ा आगे खसकाऊंगा तो कितनी जगह ग्राफ कट होगा, कितने जगह कट होगा, 4 जगह, ठीक है सर। तो मुझे मेरा इंटरेस्ट इस ए में, ठीक है सर। तो ये लाइन इस ग्राफ को टच कर रही है, यहां पर टच कर रही है। तो इस पॉइंट पर ये पॉइंट कुछ होगा x, y सपोज। इस पॉइंट पर इस लाइन का स्लोप, ये वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप और इस कर्व का स्लोप दोनों सेम होगा, क्योंकि दोनों एक जगह टच कर रहे हैं। ये एओडी में भी हम पढ़ेंगे क्या, ये जो लाइन है इस कर्व की क्या है, टेंजेंट है। ये लाइन है, इस कर्व की क्या है, टेंजेंट है। और टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते थे, dy/dx से। तो सुनना, जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन कौन सी है, ये ग्राफ किसका बना है, मॉड ऑफ x माइनस ए का। ये x माइनस ए है,
इधर की साइड, और ये वाला ग्राफ कौन सा है, ये कौन है, माइनस ऑफ एक्स माइनस ए है ना, इधर मॉड एक्स और इधर माइनस एक्स, याद करो। तो ये अगर अरे जब ए से बड़ा होगा तो एक्स माइनस ए होगा, और ए से छोटा होगा तो माइनस का साइन लग जाएगा बाहर, तो माइनस ऑफ एक्स माइनस है। तो इस लाइन का स्लोप y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किया, y इक्वल्स टू भी एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किया, तो y इक्वल्स टू क्या रहा, माइनस एक्स प्लस ए, तो m कितना आ गया, -1। तो इस लाइन का स्लोप कितना आया, लाइन का स्लोप कितना आया, लाइन का स्लोप कितना आया, स्लोप ऑफ लाइन कितना आया, -1 है ना। अच्छा, ये लाइन किसका काम कर रही है, इस कर्व की टेंजेंट का काम कर रही है। तो ये जो कर्व की टेंजेंट का काम कर रही है, तो इसका स्लोप निकालने का एक और तरीका है ना। हम बड़ा परेशान है लाइट से। ये लाइन इस कर्व की क्या काम कर रही है, टेंजेंट का काम कर रही है। तो इस टेंजेंट का स्लोप निकालने का एक और तरीका क्या करेंगे, इस कर्व को क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट। तो ये कर्व कहां से कहां तक बना हुआ, -3 से 3 तक। तो -3 से छोटा, मतलब -3 से 3 के बीच में जब वैल्यू रखोगे 2.9, तो उसका स्क्वायर क्या है, 9 से छोटा, तो मॉड करके क्या लगेगा, नेगेटिव। तो कर्व क्या मिलेगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, मतलब कर्व के आगे माइनस साइन लग जाएगा। क्यों माइनस साइन लगाएगा, क्योंकि ये वाला कर्व है, ये वाला कर्व कहां से कहा था कि -3 से 3 के बीच में, इस कर्व को टच कर रही है, एक ही कर्व है हालांकि, बट ये वाला पोर्शन कौन सा है, -3 से 3 के बीच का है। तो 3 से छोटे पर वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, मतलब ये वाला कर्व आएगा माइनस। तो y इक्वल्स टू कितना आ रहा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो इसको जब डिफरेंशिएट किया तो dy बाई dx कितना मिलेगा, -2x। तो इस कर्व को जब ये लाइन टेंजेंट कर रही है, तो इस टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा, इस पॉइंट पर -2x। डिफरेंशिएशन में सीखा होगा यार आपने, मैं बता देता हूं, हल्का सा रिकैप करा देता हूं कि जैसे कोई सा कर्व है और इसको अगर ये लाइन टच कर रही है इस पॉइंट पर, तो इस लाइन का स्लोप क्या आता है, इस पॉइंट पर dy बाई dx एट ये वाला पॉइंट पुट कर देते थे। पता है ना आपको कि जब भी हम किसी कर्व गिवन होता था y इक्वल्स टू एक्स, उसको अगर कोई सी लाइन जिस पॉइंट पर टच करती थी, तो उस पॉइंट पर इस लाइन का स्लोप कितना है ना, मतलब इस लाइन का स्लोप मिल जाता था जिस पॉइंट से टच होकर जा रही है। तो क्या करते थे, इस कर्व को डिफरेंशिएट कर देते थे, तो इस पॉइंट को पुट कर देते, तो हमें इस लाइन का क्या मिल जाता था, स्लोप। तो हमने भी क्या किया, ये वाला जो कर्व था -3 से 3 के बीच में कर्व कौन था, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि -3 से 3 के बीच में जब मॉड ओपन होगा तो क्या आएगा, माइनस के बीच माइनस टाइम्स आएगा। क्यों, क्योंकि 3 से बड़े ये नेगेटिव नंबर आता है, जब मॉड के अंदर नेगेटिव आता है तो माइनस से खुलता है, -3 से 3 के बीच में। तो कर्व को डिफरेंशिएट किया और ये वाला पॉइंट रखा, इस पॉइंट का नाम क्या है, एक्स y। तो यहाँ पर एक्स ही है तो एक्स ही रखा, तो माइनस ऑफ कितना आ गया, 2x आ गया। तो इस लाइन का स्लोप कितना आया, इस पॉइंट पर -2x। और एक और इसी लाइन का स्लोप कितना आया था, -1 भी आया था। दोनों तो स्लोप ही है, मतलब इसका इस एक तरीके से लाइन का काम कर रही है और एक तरीके से टेंजेंट का काम कर रही है, दोनों से स्लोप आएगा सेम। तो जब लाइन का काम करी तो लाइन का स्लोप कितना आया, -1, और जब टेंजेंट वाले तरीके से स्लोप निकाला तो वो कितना आया, -2x, जो कि दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहां से x कितना मिला, 1/2। तो ये वाला जो पॉइंट है ये किस पॉइंट पर टच होगी, x का 1/2। और y कैसे आएगा, इसमें x की क्या रख दोगे, 1/2 रख दोगे। तो 1/2 रखा तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो y कितना मिलेगा, y कितना मिलेगा बताओ, -1/4 -9 है ना। ये अच्छा सवाल है, थोड़ा AOD का फंडा लग रहा है। तो 36, तो कितना आएगा, -35/4, तो +35/4। तो y कितना आया, +35/4। ये वाला हमें क्या मिल गया, पॉइंट। ये वाला पॉइंट मिल गया जहां पर लाइन टच कर रही है ना एक्स पर। हमारा इंटरेस्ट तो इस ए में है ना, हमारा इंटरेस्ट किस में, ए में है, ठीक है सर। तो ये जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, जरा देखो ध्यान से। इस लाइन की इक्वेशन कौन है, y इक्वल्स टू, बोलो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स प्लस ए। यही है कि इस लाइन की इक्वेशन माइनस ऑफ एक्स प्लस ए। ये लाइन है इस पॉइंट से पास होकर जा रही, किस पॉइंट से, 1/2, 35/4। 35/4 सही निकला क्या, x 1/2 रखा, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 36 माइनस कितना आएगा, -35/4। ठीक है सर, इस पॉइंट से पास होकर जा रही है ये लाइन। आपने पढ़ा था उसमें, कौन सी क्लास में बोले तो, 11th क्लास में, पिछले साल स्ट्रेट लाइन में, कि अगर कोई सी लाइन पर कोई सा पॉइंट बैठा है तो उसको क्या करता है, सेटिस्फाई। मतलब ये वाला पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, 35/4 इक्वल्स टू -1/2 प्लस ए। तो इसको इधर शिफ्ट किया कितना मिला, 35/4 प्लस 1/2 इक्वल्स टू भी ए। तो 2/2 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, 4/4 सेम हो जाएगा, तो कितना आ गया, 37/4। मतलब ए कितना मिला, 37/4। मतलब ये वाली लाइन जो है ये 37/4, ए कितना आ गया, 37/4, 0। अगर ए 37, मतलब ग्राफ ये वाला बनाया, x -37/4 ये वाला ग्राफ बनाया, तो ये क्या करेगा, कितनी जगह कट होगा, कितने जगह कट होगा बोलो, एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ और आगे एक जगह। तो कितने आंसर मिलेंगे यहाँ से, 3 आंसर्स मिलेंगे। इसको मैं हटा रहा हूँ, आपने लिख दिया होगा।
यार समझो, अच्छा सवाल है यार ये, है ना, छोड़ना मत इसको। मैंने क्या बोला, हमें तो ए चाहिए, पैरामीटर ए चाहिए था, है ना। तो ये जो लाइन है एक तरीके से स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप -1 है, और ये लाइन इस कर्व की क्या है, टेंजेंट है। तो इसका स्लोप निकालने के दो तरीके, एक तो स्ट्रेट लाइन वाले फंडे से, और एक बार क्या इस कर्व को, ये जो वाला कर्व है 9 - x², क्योंकि माइनस आएगा, वो बता दिया क्यों आएगा। इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे, और ये x, y पॉइंट मान लिया था, इसको क्या मान लिया था, x, y। तो डिफरेंशिएट किया तो कितना आया था, 9 - x² को कितना आया था, -2x, है ना। और फिर उसमें क्या पुट कर दिया, x, y पुट कर दिया। तो x की जगह क्या है, x ही रखा, तो कितना आएगा, या अल्फा कोमा बीटा मान लो, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो अल्फा कोमा क्या मान लिया, बीटा मान लिया। तो अब क्या रख दिया, अल्फा कोमा बीटा रख दिया। तो dy/dx एट किस पॉइंट पर, अल्फा कोमा बीटा पे। तो कितना आंसर आ जाएगा, -2α, क्योंकि x वाली टर्म है। तो जो -2α आएगा वो किसकी जगह आ जाएगा, -1 आ जाएगा स्लोप, क्योंकि दोनों का स्लोप, ये भी स्लोप है और ये भी स्लोप ही है, दोनों एक ही है उसी स्ट्रेट लाइन के। ठीक है सर, तो दोनों को बराबर कर दिया। वहां से कौन आ गया, अल्फा 1/2 आ गया, अल्फा 1/2। और ये जो पॉइंट्स था अल्फा कोमा बीटा कहाँ लाई कर रहा था, कर्व के ऊपर। तो कर्व को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो बीटा = 9 - α², और अल्फा इज 1/2, सो फाइनली बीटा कितना आ गया, 35/4। अब ये जो पॉइंट था इस लाइन पे लाई कर रहा था, इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, y = -x + a। तो यहां से क्या मिला, y की जगह रख दिया a, अल्फा और बीटा दोनों रख दिए, a आ गया। यहां से a कितना है, 37/4। भैया मैं यहां तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ना। बस ये सवाल हमने एक्सप्लेन ज्यादा करे इसलिए आपको टफ लग रहा है ना, इस तब प्रैक्टिस कर लोगे थोड़ा भी सब बन जाएगा। अब लाइन ए से भी तो टच कर सकती इधर, है ना, ए से, है ना, ए से टच करेगी। तो अब भी कितने, ये वाला पॉइंट्स कितना होगा, -37/4, 0। ठीक है सर। तो जब ग्राफ -37/4 से +37/4 तक बनेगा तो दो जगह कट होगा। इससे ये 37/4 कितना होगा, 4 से 28, 9.2 कॉमा होगा ना ये वाला, और ये वाला कितना होगा, -9.2, है ना, ,0। तो जब 9.2 लोगे आप, 9.2 लोगे आप, है ना, 37/4 9.2 समथिंग आएगा। तो ग्राफ क्या करेगा, तीन जगह कट करेगा। इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन क्या आएगा, जब a कितना लोगे, 9.2 लोगे, तो ग्राफ कितने, तीन जगह कट करेगा। इससे थोड़ा आगे ले लिया, मतलब क्या ले लिया आपने, a 9.2 से थोड़ा छोटा, इक्वल नहीं, इक्वल ले लिया तो तीन जगह आ जाएगा, इससे थोड़ा छोटा, और यहां पर -9.2 से बड़ा, मतलब थोड़ा इधर की साइड। तो ग्राफ कितनी जगह कट होगा, बताओ कितनी जगह, 1 2 और ये 3। ठीक है सर, कितनी जगह कट होगा, 1 2 3, और इधर आके 4। सेम इधर भी, तो इसके बीच में लोगे तो ग्राफ इधर थोड़ा आगे कर लिया, इसको थोड़ा आपने आगे ले लिया, तो ग्राफ कितने जगह कट होगा, 4 जगह, पहले भी बताया था। तो अगर a -9.2 से +9.2 के बीच में है तो आंसर क्या आएगा, कितने सॉल्यूशन आएंगे, 4। तो ये हमारा आगे क्या आ गया हमारा a, ये रेंज आ गई। इसमें कितने इंटीजर देख लो, तो कितने इंटीजर आएंगे, 1 से 8 तक के, यहां तक 1 से 9 तक के, और यहां पर भी -1 से 9 थे, तो 9 9 18, और एक कौन सा आएगा, 0। तो 19 इंटीजर्स आएंगे। तो कितना आंसर आएगा इसका, 90। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अच्छा सवाल है ना, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही हो तो देख लेना, मतलब कैलकुलेशन क्या, मतलब यहाँ पर पॉइंट में मिस्टेक हो तो देख लेना, बाकी कंसेप्ट ये ए से ही डील करना है। पहले हमने क्या, टेंजेंट की कंडीशन निकाल दी, उसको हमने थोड़ा शिफ्ट करेंगे इधर की साइड, तो ग्राफ 4 जगह कट करेगा, है ना। तो यहां से क्या पता चला कि इस वैल्यू के लिए अगर a 37/4 हुआ तो कितने सॉल्यूशन होंगे, 3। तो इसी क्वेश्चन में आता कि हैड 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, तो फिर कितना आता, 37/4। अगर 37/4 से थोड़ा इधर वैल्यू ले लिया तो फिर कितनी जगह कट करेगा, 2 जगह, क्योंकि फिर एक बार यहां कट करेगा और एक बार वहां पर। तो a से आप बता सकते हो, मतलब पूरा मामला किसके ऊपर डिपेंड है, 30 से। इधर से सिमेट्री ग्राफ है इसलिए हमने बना दिया। ठीक है सर, तो इस सवाल से आपको अच्छा खासा समझ में आ गया होगा, मैं इसे उम्मीद करता हूं। ठीक है सर, अब मैं लेता हूं नेक्स्ट एग्जांपल्स। हाँ सर, तो ये जो सवाल किया हमने, ये अच्छा सवाल है ना, जिसका आंसर 19 आया, है ना। मतलब इससे आपको काफी कुछ अकल आ गई होगी ना। इसमें कितने सॉल्यूशन पूछे थे, मतलब ऐसी वैल्यू बताना जी जिसके 4 डिस्टिंक्ट रूट्स आए ना, 4 डिस्टिंक्ट रूट्स आए। अच्छा, एक चीज इसमें छूट गई है शायद, इसके आंसर 17 आएगा, है ना। 17 क्यों है, जैसे एक थोड़ी सी चोट हो गई है, वो खुद से भी सोच सकते थे, जैसे हमने ग्राफ बनाया। ठीक है सर, ग्राफ बनाया तो जब ये हमारा कितना आया था, 37 बाई कितना आया था, आई थिंक कितना आया, 37/4। जब यहाँ पर पॉइंट्स आएगा, a यहाँ पर आएगा, 3 लेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इस केस में कितनी जगह कट होगा, 3 जगह कट होगा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। और इसके पहले क्या हो रहा था, 4 जगह कट हो रहा था, तो ये वाली वैल्यू एक्सक्लूड कर देंगे। सेम -3
पर भी ड्रॉप करेंगे तो कितनी जगह कट होगी, 3 जगह, 3 जगह। पर हमें क्या चाहिए, 4 सॉल्यूशन चाहिए। क्या चाहिए, 4 सॉल्यूशन। हेंस हम क्या लेंगे, यहां से जो 3 और -3 पर ये 3 जगह कट हो रहा है, इसलिए 2 वैल्यू क्या कर देंगे, एक्सक्लूड। हेंस कितने आंसर आ जाएंगे, टोटल 19 आए थे, उसमें से 3 और -3 2 वैल्यू एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 17। ठीक है सर, ये छोटा मोटा अभी हम मिटा रहे थे तब हमको याद आया। ठीक है सर, तो ये अगर नहीं पता तब भी आप खुद से कर सकते थे। ठीक है सर। अब मैं लेता हूं नेक्स्ट एग्जांपल्स। हाँ सर, तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या हमारा, बहुत सिंपल एग्जांपल है ना, मैं फिर बता रहा हूँ, लास्ट वाला यार बहुत शिद्दत से करना यार, है ना, हमने उसमें बहुत टाइम खपाया, उसको कंसेप्ट थ्योरी जैसा लेना उस सवाल को, है ना। हम उससे अब कितने ऐसे सवाल कराएंगे, मैंने आपको आइडिया दे दिया कि पैरामीटर वाले सवाल को कैसे डील करना है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या बोला और क्या नहीं। ठीक है सर, ये जेईई एडवांस में ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, है ना, पूछ सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, है ना। मेंस में तो शायद ही आएंगे ना, इतना टाइम मेंस में नहीं रहता है हमारे पास, है ना। मेंस में तो नन्हे मुन्ने सवाल आते हैं, मतलब बोर्ड छाप पेपर आने लग गया, वो लास्ट जब ये 2 पेपर होने लगे ना, तब तो बहुत स्थिति गिर गई है मतलब जेईई मेंस के पेपर की। कुछ ही 1-2 सिंपल सवाल आते हैं और वो भी लेंदी वाइज हो जाते हैं, बाकी इसलिए टफ लगते नहीं, तो सब ईजी है ना। खैर, तो अगला क्वेश्चन क्या है, x² - 4 माइनस ग्रेटेस्ट x = 0 के हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है ना। तो ये दोनों की शक्ल बढ़िया है, ये शक्ल अलग है, तो हमने क्या सिखाया, सबसे पहले अलग अलग कर लो। तो x² - 4 = क्या होगा, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x। तो हमें ग्रेटेस्ट का ग्राफ भी आता है और x² - 4 का ग्राफ भी आता है। तो x² का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है। x² - 4 का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है सर, x² - 4 का ग्राफ कैसे बनता है, x² - 4 का ग्राफ कैसे बनेगा, थोड़ी 2 और -2 रूट्स आएंगे, मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ ना, इतनी कहाँ माता पिच्ची करना। ऐसे आएगा, बच्चों मानो या ना मानो, 2, 0 -2, 0। भैया लास्ट वाला समझ लेना ना, मुझे बड़ा दुख हो रहा है ना। अच्छा सवाल है, कंसेप्ट मैंने सिखा दिया है ना, सिखा दिया, 2-3 बार रिपीट करके देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। वो अभी इसलिए भी टफ लगेगा क्योंकि वो एओडी के कंसेप्ट में ऐसे सवाल और आएंगे, परेशान मत हो। जब मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ूंगा तब ऐसे सवाल लूंगा तो और मेच्योरिटी आ जाएगी। हम कराएंगे, हम बोल रहे ना, मतलब कराएंगे हम, है ना, बात बतौलेबाजी नहीं करेंगे भाई, ऐसे सवाल करेंगे तब तक और मेच्योरिटी आ जाएगी। या अगर पेट दुख रहा हो कि नहीं कैसे, तो आपके पास बुक तो होगी, एओडी की बुक्स उठाना, उसमें ऐसे सवाल होंगे, कहीं ना कहीं दिख जाएंगे, तो आपको पेट जो दुख रहा है ना अभी, नहीं अभी करवाओ, अभी करवाओ, वो बंद हो जाएगा, है ना। आइडिया दे रहा हूँ मैं, फंक्शंस पढ़ रहे, मैक्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जितने आगे फंक्शंस पढ़ने वाले ना टॉपिक, उनको हमने अभी कवर कर लिया है, सब इस्तेमाल होंगे भाई आगे, इसलिए फंक्शन पे इतना काम किया है ना। हाँ, और इनवर्स पढ़ना चालू कर देना, क्योंकि इनवर्स आने वाला है नया मार्केट में, है ना। सॉरी, x² - 4 = ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x। ठीक है सर, अब हम किसका ग्राफ बनाएंगे, ग्रेटेस्ट x का, तो मैं यहीं पे बनाता हूँ। तो यहाँ पर कौन आएगा, थोड़ा झूम करके बनाओ इस ग्राफ को, थोड़ा अच्छा दिखेगा, क्या बोलते हो, झूम करके बनाएंगे तो थोड़ा दिख जाएगा कितनी जगह आपस में इंटरसेक्शन हो रहा है ना। तो ये ग्राफ बनाया, ये हमारा x एक्सिस है, और बच्चों ये ग्राफ किसका बन रहा है हमारा, ये ग्राफ किसका बन रहा है, x² का ना। ये 2 पर 0 देगा और ये -2 पर 0 देगा। ठीक है सर, अब ग्राफ बनाते हैं इसका। तो ये x² का ग्राफ, x² - 4 का ग्राफ है, ये 0, कितना आएगा, -4 है ना। ठीक है सर, हम ग्रेटेस्ट x का बनाया, तो ग्रेटेस्ट x 0 पर कितना देता है, 0 से 1 में सब पे 0 देता है, 1 पर कितना देता है, 1 है ना। बाकी सब 2 पर कितना देगा, 2 पर 1 नहीं देगा, 2 पर 2 देगा, है ना, ऐसा। ठीक है सर, फिर अगला क्या, 2 तो यहाँ आगे डायरेक्ट यार, है ना, बीच में लेना पड़ेगा, यहाँ पर 1 है, तो 1 पर कितना देगा, ये 0 से 1 के बीच में तो क्या आएगा, 0 आएगा, 1 पर कितना देगा, ये 1 देगा, तो 1 से 2 के बीच में ग्राफ ऐसा आएगा, है ना। 2 पर ये कितना दे रहा है, 0। अब आगे 2 से 3 के बीच में, तो 2 पर ये कितना देगा आंसर, 2 पर कितना देगा, ये 2 देगा, है ना। और 2 से 3 के बीच में 3 पर कितना दे रहा है, देखो ध्यान से, 3 पर कितना दे रहा है, 9 - 4, 3 पर कितना आ रहा है, ये 3 पर कितना आ रहा है, 9 - 4, मतलब 3 पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 3 पर कितना आंसर दे रहा है, 5। ये जो क्यूबिक ग्राफ है, ये ग्राफ कितना, 3 पर कितना दे रहा है, 5, तो यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू मिलेगी, 3 पर 5 आ रहा है। और ये 2 से 3 के बीच में ग्राफ कहाँ से कहाँ तक आएगा, 2 से 3 के बीच में कौन सी लाइन बनेगी, 2 की लाइन बनेगी, है ना, ऐसा ऐसा। ठीक है सर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओपन आ जाएगा, तो एक जगह कट हो रहा है ना, यहाँ पर कट हो रहा है, तो एक सोल्यूशन यहाँ पर मिला। अगला क्या ग्राफ ऐसे चलते जाएगा, अगला क्या रखेंगे हम, अगला क्या रखूंगा, 3 से 4 के बीच में क्या आएगा, 3 से 4 के बीच में ग्राफ कहाँ पर आएगा,
शुद्ध 3 पर कितना आंसर दे रहा है ये? शुद्ध 3 पर कितना दे रहा था? 9 माइनस 4, मतलब शुद्ध 3 पर कितना दे रहा था? 5। और शुद्ध 3 पर ग्रेटेस्ट कितना देता है? 3, मतलब छोटा ही आंसर देता है यहाँ पर, है ना, कोई दूर दूर तक नहीं इंटरसेक्ट हो रहे ना। 3 पर ये छोटी वैल्यू आ रही है, बड़ी ये यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर 3 लिख दो, लो ये यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है सर। अब 3 से 4 के बीच में कितना आंसर आएगा? ऐसा आंसर आएगा। तो एक जगह यहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है ना। अब सेम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, तो एक आंसर क्या है? ये वाला आंसर आएगा। एक आंसर क्या आएगा? ये वाला आंसर आएगा। तो क्या है ये कब इंटरसेक्शन मिलेगा? जब x कहाँ से कहाँ तक होगा? 2 से 3 के बीच में। तो 2 से 3 के बीच का ग्रेटेस्ट कितना है? 2 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा? प्लस रूट 6, प्लस माइनस आएगा, पर हम केवल कौन सा कंसिडर करेंगे? प्लस रूट 6। तो ये जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या आएगा? रूट 6 पे इंटरसेक्ट होगा ना, एक्स इक्वल टू रूट 6 पे। मतलब रूट 6 पर दोनों सेम दे रहे, चेक करते हैं। रूट 6 मतलब कितना? 2 पॉइंट समथिंग, उसका ग्रेटेस्ट कितना आएगा? 2। और रूट 6 का स्कोर कितना आएगा? 6, और 6 माइनस 4 कितना आएगा? 2। तो रूट 6 पर दोनों सेम आंसर देंगे। तो एक आंसर क्या है? रूट 6। अब इधर देखते हैं ना, इधर देखते हैं। तो यहाँ पर एक एस, यहाँ पर क्या आएगा? 0, यहाँ पर क्या आएगा? -1। तो 0 पर तो कितना देगा? 0। बाकी 0 छोटे पर आंसर कितना देता है? ये -1 देता है ना। ये -1 पर कितना देगा? शुद्ध -1 देगा, ऐसे आएगा, है ना। ठीक है सर। यहाँ डॉट आएगा, यहाँ ओपन आएगा। क्यों? क्योंकि 0 पर 0 आ रहा है ना कि -1, इसलिए ओपन आया। ये ग्रेटेस्ट में हम सिखा चुके हैं ना। अगला आंसर कहाँ मिलेगा बच्चों? -1 पर कितना दे रहा है? -1 पर -3 दे रहा है ये, और -1 पर -1 आ रहा है, तो ज़्यादा नेगेटिव आएगा। अब अगला ग्राफ, जैसे ही मैंने ये रखा -1.1 रखा, ये कितना आंसर दे देगा? ग्रेटेस्ट कितना दे देगा? -2। तो -2 का यहाँ आंसर आएगा, ये -2 है ना, यहाँ आंसर। और यहाँ आगे अब फिर जब आपने क्या रखा, ये -2 पर कितना दे रहा है? 0। और ये -2 पर कितना दे देगा? -2। तो ऐसे ग्राफ आएगा, है ना। ठीक है सर। तो यहाँ -1 पर क्या आंसर आएगा? -1 ना, कि तो यहाँ ओपन आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? क्लोज ही आएगा। तो एक इंटरसेक्शन यहाँ पर होगा, तो कितना आएगा? ये वाली लाइन कौन सी है? ये लाइन -2 की है, मतलब एक्स स्क्वायर -4 कितना होगा? -2। मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा? 4 - 2 मतलब कितना आएगा? एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 2। तो एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा? +-√2। तो अपन को क्या लेना? नेगेटिव एक्स आएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के इधर, तो एक्स कितना आएगा? -√2। बाकी तो नहीं इंटरसेक्ट करेगा। हेंस इसके दो सॉल्यूशन आएंगे, एक्स इक्वल्स टू √6 और एक्स इक्वल्स टू -√2। ये भी अच्छा सवाल है, ऐसे भी आप सोच सकते हो। ये किसकी लाइन थी? -2 की लाइन थी, इसलिए हमने इसको किससे इक्वेट कर दिया? -2 से। ये लाइन किसकी थी? 2 की लाइन थी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर किससे इक्वेट कर दिया था? 2 से। एक्स स्क्वायर -4 को 2 से, ऐसे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जो भी हमने ग्राफिकली सॉल्व करना सीखा वो आपको आ गया होगा। अब इस तरीके के सवाल आप सिंगेज में देखें, वहाँ पर होंगे। इस तरीके के जो भी सवाल पढ़े, हम आगे धीरे धीरे जब हम इनवर्स सब में ये कंसेप्ट आएगा, हर चैप्टर्स में ग्राफिकली सॉल्यूशन करना आएगा, तब हम करते जाएंगे। तब तक और मैच्योरिटी आ जाएगी। तब तक आप इतने सवाल से आइडिया लगाओ कि कैसे कैसे सॉल्व होता है। ज़्यादा ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आया तो ज़्यादा इस पर ही ध्यान दे रहे हैं ना, जो पुराना पढ़ा वो उस पर गायब कर दिया, ऐसे नहीं करना आपको। ठीक है सर। और वो x-a वाला सवाल नहीं आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे सवाल हम AOD में करेंगे। वैसे मैंने भरपूर कोशिश की है, उसको समझो, उसको लिख के रखो, बार बार 2-3 दिन तक देखो, उसको मन से ट्राई करो, आपको समझ में आ जाएगा डेफिनेटली, और खुद कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ यार अच्छा सवाल लगा लिया मैंने, है ना। ठीक है सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फंक्शन। अगले 3 लेक्चर्स में हमारा फंक्शंस कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फंक्शन बहुत हो गया है। तब तक आप मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी खूब पढ़ो बच्चों, क्वेश्चंस लगाओ। अब आप क्वेश्चंस लगा सकते हो, सिंगेज उठाओ, 1 से 20 तक के क्वेश्चन ट्राई करो, उसमें एक्सरसाइज 1 करो, या तो ऐसे सॉल्व करना चालू करो कि जैसे मैंने डोमेन और रेंज पढ़ाया, मेरी पूरी कॉपी पढ़ ली, मेरे क्लास के क्वेश्चन 2-2 बार लगा लिए मन से, ना कि देख के। सोशल साइंस जैसे कॉपी पढ़ना नहीं है, पेन चलाना, मैथ्स की कॉपी लगा रहे हो, कॉपी पढ़ो। फिर डोमेन के जो एक्सरसाइज के पहले कुछ वो होते एग्जाम्पल्स, और वो उनको ट्राई करो। वो वाली मेथड मत देखना, मे बी वो मेरी सेम हो, पर कुछ डेफिनेटली डिफरेंट होगी। तो हमने जो सिखाया उस तरीके से सॉल्व करो, आप उस तरीके से सॉल्व करो। ठीक है सर। वहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व करो, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आप एक्सरसाइज 1 उठाओ और टारगेट बना के चलो कि 1 से 20 सवाल है, मेरे से 2 बनना चाहिए, 4 बनना चाहिए, ऐसे धीरे धीरे ट्राई करो। आप कहीं कोचिंग नहीं जा रहे हैं इसलिए आपको टाइम लग रहा है, बट जैसे जैसे आप करोगे तो जितना खुद से करोगे ना उतने कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे ना। किसी का सहारा मत बनो, हमारा सहारा मत बनाओ, हमसे बस ये सीख लो कि डील कैसे करना है ना। ऐसा नहीं कि पूरा मेरे पे डिपेंड हो गया, बस सर ने क्लास का करा दिया हो गया काम, नहीं। मैं केवल 5% काम करूंगा, 95% आपकी मेहनत है भैया, आपको जी जान लगाना है। 95% मतलब मैं तो बताऊं 99% आपको बिल्कुल भयंकर वाला पढ़ना है, खूब क्वेश्चंस लगाना है। और करना कैसे है? सुबह उठ के जो मैंने आज बताया उसको ट्राई करके देखना। हमेशा याद रखो कि मुझे पक्का
मतलब ऐसा ट्राई करके देखना, न तो आपका दिन खराब जाएगा और बिल्कुल ऐसा लगेगा आज कुछ किया और नींद भी अच्छी आएगी। कहीं मतलब इधर उधर कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैं क्या करूँ, मेरे को बहुत टेंशन हो रही है, मेरे को कैसे करना है, मैं तो 12th में आ गया, मेरे पास तो 1 ही साल बचा, मेरे तो 6 महीने बचे। कुछ नहीं भैया, सफिशिएंट, जब जागो तब सवेरा। 3-3 महीने में भी तमीज़ से बैठ गए ना पढ़ने तो निकाल लोगे। ठीक है सर, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। अच्छे लगे तो भैया शेयर करो, है ना, ताकि हमें अच्छा लगेगा। फिर मजबूरी में बोलना पड़ रहा, पर क्या करें, इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, आगे कोई नहीं है, पूरा बिल्कुल पसीना पसीना हो जाते हैं, पंखा चला नहीं सकते, नहीं तो आवाज़ आएगी, खिड़की पूरी बंद है ना, नीचे का बंद है, पूरा वॉल सब बंद है, ताकि नहीं तो इसके बोर्ड पर रिफ्लेक्शन आएगा, है ना। दम लगा रहे भाई, तो आप भी दम लोगो, मेहनत करो, मिल के मेहनत करेंगे पर फोड़ देंगे भाई। ठीक है सर, मिलते हैं, थैंक यू।